ईयर 2026 ये कोई ईयर नहीं है बल्कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि एमसीयू इस साल अपने दो बिगेस्ट प्रोजेक्ट अवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हेल्प से ऑडियंस का ट्रस्ट और दिल दोनों जीतना चाहता है, जो मल्टीवर्सल सागा के एपिक फिनाले का मेजर टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जहां ऑडियंस अवेंजर्स डूम्सडे को लेकर काफी एक्साइटेड फील कर रही है, वहीं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को उतना तवज्जो नहीं मिल रहा है। लेकिन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे न केवल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए नया पाथ क्रिएट करेगा, बल्कि ये भी डिसाइड करेगा कि मल्टीवर्स सागा के खत्म होने के बाद एमसीयू का फॉर्म कैसा होगा। और इसी मूवी में एमसीयू एक और चीज फिक्स करना चाहेगी, जिसका हम फैंस को बेसब्री से इंतजार है। मल्टीवर्स सागा के लिए जितना इम्पोर्टेंट डूम्सडे है, उतना ही इम्पोर्टेंट ब्रांड न्यू डे भी है, क्योंकि ये मूवी कई सारे फ्लॉप मूवी जिसमें फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट भी शामिल है और कई सारे बैक क्लैश के बाद आ रही है। और ब्रांड न्यू डे के साथ कुछ ऊंच नीच हुआ तो डूम्सडे के लिए भी अच्छा नहीं होगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन स्पाइडरमैन ही इकलौती एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने एमसीयू के डूबते नैया को बचाया और संभाला भी है। और इसका प्राइम एग्जांपल है स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कमाई के मामले में थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग सुपर हीरो मूवी बन गई। और स्पाइडरमैन ही इकलौती ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके नाम के आगे एमसीयू का लेबल न लगा हो, तब भी वो अच्छा बिजनेस करेगी ही करेगी। और अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का थानोस के अगेंस्ट कॉस्मिक बैटल के बाद एमसीयू स्पाइडरमैन के स्टोरी को स्ट्रीट लेवल पर ला रहा है। वैसे तो कॉस्मिक लेवल का स्टोरी और बैटल फैंस को एक अलग लेवल पर लेकर जाता है, लेकिन स्ट्रीट लेवल एडवेंचर भी फैंस के दिल में एक खास जगह रखता है। और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के जैसे छोटे प्रोजेक्ट के सक्सेस ने एमसीयू को एक तरीके से पुश भी किया है कि वो स्ट्रीट लेवल के स्टोरी को एक्सप्लोर करे। और एमसीयू भी केवल स्ट्रीट लेवल की स्टोरी को एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा, बल्कि वो स्ट्रीट लेवल के कैरेक्टर को भी सही तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहा है, जैसे पनिशर हुआ, डेयरडेविल हुआ। जब से डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को ओवरटेक किया है, उसके बाद म्यूटेंट का एमसीयू में दिखना मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट में से एक है। और इसकी शुरुआत हुई डेडपुल एंड वुल्वरिन मूवी से, जहां हमें वुल्वरिन के साथ साथ X-23, गैम्बिट और सेबरटूथ देखने को मिला था। और रूमर्स तो है ही कि सैडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे का कैरेक्टर होगा, जो कि एक म्यूटेंट का कैरेक्टर है। तो इस हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे म्यूटेंट सागा को भी सेटअप करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एमसीयू में मल्टीवर्सल सागा खत्म होने के बाद म्यूटेंट सागा शुरू हो जाएगा, जिसकी पहली झलक हमें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में देखने को मिलेगा। वैसे तो मार्क रूफेलो का हल्क स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखेगा, और इसी के साथ एमसीयू के पास ये भी अपॉर्चुनिटी होगा कि वो फिर से हल्क का रूथलेस, ब्रूटल, फियरलेस इमेज को जिंदा कर सके, जो न किसी से डरता था और न ही हार मानता था। वैसे तो इन्फिनिटी वॉर के बाद मार्क रूफेलो के हल्क ने एमसीयू में अपने रोल को 3 बार रिप्राइज किया तो है, लेकिन एज हल्क नहीं बल्कि एज स्मार्ट हल्क, जिसे हम फैन उतना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अब एमसीयू को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि हल्क के रियल फॉर्म को देखे हुए लगभग 8 साल से ज्यादा हो चुका है। वैसे तो ये माना जाता है कि हल्क एमसीयू में फिजिकली मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और ये बात काफी हद तक सही भी है। लेकिन जैसे जैसे इन्फिनिटी सागा आगे बढ़ा, कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपीरियर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, वैसे वैसे हल्क का पर्सोना कम होता चला गया। और थानोस से हारने के बाद तो ये मामला पूरा उल्टा ही हो गया, एंड ओवर द टाइम हल्क का पावर स्केल टॉप पर नहीं रहा। लेकिन एमसीयू के पास स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के हेल्प से हल्क के पुराने इमेज को क्लेम करने का एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अगर एमसीयू ऐसा करती है तो सीक्रेट वॉर्स के लिए मार्क रूफेलो के हल्क का हाइप भी क्रिएट करेगा, जो एमसीयू के लिए ही फायदेमंद होगा। वेल, देखते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्या क्या होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।